Huh. Hello everyone, this is Deepak Sharma here. Today is Monday, February 17, 8:10 a.m. मॉर्निंग सेशंस। इस पे मतलब अभी के लिए 10% का ग्रोथ हम लोग देखते हैं अपने कैपिटल पे मॉर्निंग के टाइम में मंडे के दिन। देखते हैं क्या कर सकते हैं, आज कैसा मार्केट है और अभी ट्रेड कर सकते हैं या नहीं। अगर हुआ तो 10% से एक्स्ट्रा ट्रेड करेंगे, मार्केट अच्छा दिखा तो, और नहीं तो फिर देखते हैं। ओके, परफेक्ट। स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडल है ये, कैंडल स्ट्रॉन्गर है ना। लेकिन सिर्फ एक ही रीजन से यहाँ पे ट्रेड लिया गया है, अदर कुछ नहीं। एक रीजन है बस, दोनों पार्टी का स्ट्रॉन्गनेस, मतलब बायर्स का ज्यादातर स्ट्रॉन्गनेस और कुछ नहीं। ओपन करते हैं, एक ट्रेड मिला, देखते हैं फिर और क्या कर सकते हैं। यूएसडी बीडीटी, अब क्या हो सकता है यहाँ। यहाँ ट्रेड लेने का लॉजिक देखिए कितना सिंपल है। पहले क्या थे, ये आए, इसका मतलब एग्जॉस्टेड मूव, ये नॉन एग्जॉस्टेड आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, तो इसको मतलब मूव जो है एग्जॉस्टेड हो गया, बट कैंडल जो है, कैंडल नॉन एग्जॉस्टेड था। फिर ये आए, डबल, सिंगल से फिर डबल हो गए, प्लस कैंडल नॉन एग्जॉस्टेड। ये आए, ये कैसे थे, नॉन एग्जॉस्टेड ये भी थे, बट ये ज्यादा पावरफुल मुझे लगे, और प्लस नीचे बार्स का पोजीशन भी था इस कैंडल के वीक में, तो हम ट्रेड किए हैं, और दूसरा कोई रीजन था नहीं यहाँ पे। First trade of the day, Monday, February 17. Let's find another one. Okay, थोड़ा सा आवाज का इशू अभी भी हो सकता है। क्या हुआ है। परफेक्ट, एग्जॉस्टेड, नॉन एग्जॉस्टेड, ऐसे एग्जॉस्टेड ही बोलेंगे, नॉन एग्जॉस्टेड नहीं, एग्जॉस्टेड ये भी है। ओके, परफेक्ट है, इसमें पावर तो है, बट ये स्ट्रॉन्गनेस इनसाइड नहीं, क्या बोल सकते हैं इसको। ऊपर से ट्रेड बनता है इस पे, रिएक्शन आ गया हुआ था, ऊपर के पॉइंट से ट्रेड बनता है यहाँ पे, इस पॉइंट के आसपास से। सेलर्स का पोजीशन यहाँ पे था, रिएक्शन मिस हो गया, बट कोई बात नहीं, ट्रेड मिस हो गया, रिएक्शन तो देख ही चुके थे हम लोग, टैप करने ही वाले थे, बट मार्केट सडन मूव कर गया। कोई बात नहीं, ऐसे मतलब अपॉर्चुनिटी आपको बहुत मिलेंगे। यूएसडी बीआरएल, एनजेडी बीआरएल था। ओके, सेलर्स कंफर्म्ड। उसके बाद क्या हो सकता है, ये मूव है, ये भी रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, सिंगल कैंडल पे भी रिफ्लेक्शंस हो सकता है, लेकिन गैप है, ये इससे इंक्रीज करके आए हैं, तो अभी के लिए ओके, अब ट्रेंड नहीं सोचेंगे भाई, सोचना ही नहीं बायर्स के लिए वहां पे। अब क्या हो सकता है, एग्जॉस्टेड है, ऑर्डर फ्लो इंक्रीज है, अगर ऊपर गए सेलर्स ये आए, तो यहाँ से बायर्स का कैंडल फॉर्म होना चाहिए। एंट्री गलत, एंट्री गलत है, बट क्या कर सकते हैं, अपना भी गलती नहीं है इसमें, एंट्री नहीं मिलता। इंस्टेंट सेशन मेन है, सेशंस का दबदबा, सेशन जल्दी रिकॉर्ड करना, क्योंकि यूट्यूब पे अपलोड नहीं हो पाता है, पता नहीं क्यों, रेस्ट्रिक्शंस है। आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो अगर लॉन्ग टर्म का वीडियो अगर मैं कैसे डाल पाऊँ उस पर, आपके पास कुछ आइडिया हो तो। ठीक है, परफेक्ट है, 60 से स्टार्ट हुआ था आई थिंक, हाँ बाकी तो विड्रॉल था। 66% गेन, 10% हो गया अपना। सेलर्स यहाँ आ सकते थे, लेकिन सेलर्स की एंट्री यहाँ से नहीं बनता, सेलर्स की एंट्री बनता 780 के आसपास का लेवल से। ये जो लेवल था यहाँ से सेलर्स बनता, बीच में बायर्स फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन सेलर्स का कैंडल आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। 30% ही चांसेस है कि हाँ बायर्स अपना मूव बना पाए, 70% चांस है कि सेलर्स ही यहीं से आए, लेकिन यहाँ से तो कंफर्म था 780 से। यूडी सी ए डी,
ओके परफेक्ट। 30% वाला सीन रिपीट हो रहा है यहाँ पे। अब जहाँ पे सेलर्स आने चाहिए सेलर्स नहीं आ रहे हैं, बाहर से एग्जॉस्टेड ना करके ऐसे आए तो फिर सोच सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा सीन उल्टा क्रिएट हो रहा है। यहीं से सेलर्स को आने चाहिए थे, सेलर्स नहीं आए तो बायर्स के लिए सोचना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ओके। ओके। बायर्स के लिए सोचना ज़्यादा सही में बेनिफिशियल होगा यहाँ पे। नीचे आ जाओ तो ले लेंगे। बायर्स का एंट्री पॉइंट को टच कर लेगा तो हम ले लेंगे। हॉरिजॉन्टल। ओके। 35 सेकेंड, सॉरी 35। बायर्स का एंट्री पॉइंट नीचे था, ये हायर लो, हायर हाई। इसको टच करता तो ट्रेड कर सकते थे, यहाँ से बाउंस बैक होने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा था। सेलर्स आ जाए तो बढ़िया। अब जहाँ पे सेलर्स को आने चाहिए थे सेलर्स नहीं आए हैं। 70% चांसेस था सेलर्स का आने का, यहाँ नहीं आए हैं तो फिर सेलर्स के लिए सोचना गलत हो गया, इसलिए यहाँ पे रुक गए, नहीं तो हम सेलर्स के लिए ट्रेड कर देते हैं। कोई बात नहीं, मार्केट यही है, ऐसे ही करता है। ऑर्डर फ्लो इंक्रीज है। अब क्या हो सकता है, अभी तक कोई आइडिया नहीं है। अभी बायर जो है स्ट्रॉन्ग है अपने फील्ड में, अभी भी स्ट्रॉन्ग है। एग्जॉस्टेड कैंडल फॉर्म हो रहा है, ये एग्जॉस्टेड कैंडल, ये भी एग्जॉस्टेड कैंडल, बट ऑर्डर फ्लो इंक्रीज है। सो सोचना थोड़ा सा गलत होगा, बायर्स के लिए सोचना गलत होगा। हम्म, क्या कर सकते हैं, चार्ट। अब क्या होगा भाई। ओके सेलर्स आ रहे हैं बट बायर्स रिफ्लेक्ट करेंगे अपने पावर को, आफ्टर वन कैंडल टू कैंडल रिफ्लेक्ट करेंगे ही करेंगे। देखते हैं क्या होता है। सेशंस हो सकता है लेट रिकॉर्ड, मतलब ज़्यादा लंबा खींच जाए, लेकिन मेन चीज़ है हर एक नॉलेज को प्रोवाइड कर पाना है, क्या क्या चीज़ें पॉसिबल है मार्केट में, कैसे सोचना होता है, ये सारी चीज़ें। सो अपना 10% तो गेन हो चुका है, अब ट्रेड करना उचित नहीं है। बट यहाँ पे क्या हो सकता है, अननेसेसरीली किया गया है। बायर्स की पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, क्योंकि इसको रिफ्लेक्ट करवाना है, इसके प्रेशर को पहले ख़त्म करना इसका मेन टारगेट है। ओके। प्रेशर ख़त्म करना बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, जहाँ पे ओपनिंग है वहाँ पे। ओके परफेक्ट। देखते हैं, बारिश की कैंडल आनी चाहिए। आफ्टर वन कैंडल या टू कैंडल रिफ्लेक्शंस पॉसिबल होता है, वन कैंडल्स में ही ऐसा चीज हुआ है जिससे बारिश का कैंडल फॉर्म हो जाएगा। अब जाएगा इज नॉट 100%, है ना, लेकिन आनी चाहिए बायर्स को यहाँ पे। नहीं आते बाहर सेलर्स, अगर आ जाते तो फिर सेलर्स के लिए हम चले जाते, वो कंफर्म ट्रेड होता अपना। ओके बाहर से आ गए, बाहर न्यूट्रल कैंडल फॉर्म कर रहे हैं अपना। अब क्या हो सकता है, अब जब न्यूट्रल कैंडल्स बायस का आया 50-50 चांस हो सकता है, यहाँ पे हमको वेट करना पड़ेगा। ये कोई ओके लो लग चुका है, इधर कुछ है नहीं। सो वेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ, यहाँ ट्रेड नहीं। आप लोग क्या करते हो, आते हो मार्केट में, ये चीज़ देखा, सेलर्स का कंटिन्यूएशन, सेलर्स के लिए ट्रेड मारते हो, बट ये चीज़ें सही नहीं है मार्केट में। बहुत टाइम गलत होती है, बहुत टाइम आप सही भी होते हो, बट 50-50 पे क्यों ही रहना। जब तक आपके पास 80% 90% काम करने वाली चीज़ें नहीं हो, तब तक बाइनरी करना सही नहीं है। प्रेसिडेंट्स डे, ओटीसी, February Sunday has been changed on Monday, February Christmas presidency sister closed. Okay, good, बहुत अच्छे। So ओके परफेक्ट। अब क्या हो सकता है, ये डेट नहीं है बट प्रेशर नहीं है जो हम सेलर्स के लिए भी नहीं कर पाएंगे। सेलर्स का अगर प्रेशर होता है इस कैंडल में तो पॉसिबिलिटी था कि ऑर्डर फ्लो, अभी तो ऑर्डर फ्लो इंक्रीज है, ऑर्डर फ्लो डिक्रीज के बाद हम सेलर्स के लिए ट्रेड कर पाते, बट अभी हमको वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर सेलर्स का प्रेशर होता तो हम यूज करते, है ना। देखिए मार्केट को कैसे पढ़ा जाता है, देखिए सबसे पहला चीज, ये जो सेलर्स हैं, ये सेलर्स, हम मार्केट में आएंगे क्या चीज देखेंगे, सबसे पहला कि सेलर्स कैसे हैं, बायर्स आ रहे हैं तो बायर्स कैसे हैं, बायर्स सेलर्स में
क्या कन्वर्सेशंस हो रहे हैं, वो सारी चीजें। अब यहाँ पे देखेंगे, ये सेलर्स का लंबा मूव खींच चुका है, मतलब है जिसका भी 3 कैंडल्स 2 कैंडल्स के अलावा अगर चौथा कैंडल्स फॉर्म हो रहा है, 4 से ज्यादा कैंडल्स मार्केट में आ रहे हैं उस पार्टी का, तो वो जो है ना, मार्केट अब किसी भी पार्टी का हो सकता है, वो बायर्स के साथ का हो 4 कैंडल, या फिर सेलर्स के साथ का हो, तो वो मार्केट क्या है ना, टोटली अनस्टेबल मार्केट है। मतलब वो चीजों को, मतलब बाहर से लेस पोजीशंस में ही रिफ्लेक्ट कर पाएंगे। आप सोचोगे कि 3 कैंडल के बाद ऑर्डर फ्लो डिक्रीज के बाद रिवर्सल मार दे, ये सारी चीजें उस मार्केट में पॉसिबल नहीं होती है। उसमें मेन चीज होता है बायर्स कहाँ बैठे हुए हैं, सेलर्स कहाँ बैठे हुए हैं, क्या ये मूव आ रहा है, वो मूव कैसे है ना, ये सारी चीजें। अब हम इसको पढ़ेंगे तो सबसे पहला चीज है कि ये जो मूव है, यहाँ तक ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हुआ, फिर ऑर्डर फ्लो इंक्रीज होकर के, ऑर्डर फ्लो जैसे ही इंक्रीज किया, अब इंक्रीज करने के बाद फिर इसने किसी भी बायर्स के, मतलब एक लिक्विडिटी होता है मार्केट में, जैसे ये लिक्विडिटी होता है बायर्स के लिए, और सेलर्स का लिक्विडिटी उसके हाई पॉइंट पे होता है, बायर्स का लो पॉइंट पे, सेलर्स का हाई पॉइंट पे, जिसमें प्रेशर वाला जो वीक होता है ना, जिस भी कैंडल का प्रेशर वाला वीक होगा, जो प्रेशर का वीक का स्टार्टिंग मतलब लोएस्ट पॉइंट होगा बायर्स के लिए, और प्रेशर के विक का हाईएस्ट पॉइंट होगा सेलर्स की तरफ से। उस पॉइंट को इसका सेलर्स का लिक्विडिटी, और इस पॉइंट को बायर्स का लिक्विडिटी। वहीं पे इस पॉइंट को अगर ये टच करके रिजेक्ट हो जाता, ऊपर क्लोजिंग कर लेता, उसके बाद अगर फिर से सेलर्स आते हैं ना, तो उस सेलर्स में पॉसिबिलिटी होता है कि वो सेलर्स अपना 100% मार्केट में दे रहे हैं। अब वो जब 100% अपना दे चुके होंगे, तो आने की पॉसिबिलिटी किसका होगा, बायर्स का, है ना। जो पार्टी ज्यादा फोर्स लगाएगा मार्केट में, वो पार्टी एग्जॉस्टेड पार्टी होगा। सिर्फ दिखावा करने वाले लोग ही सक्सेसिव होंगे यहाँ पे। मतलब कि हम आ रहे हैं, सिर्फ बहाने से आ रहे हैं कि आ गए बस, उतना। मतलब वैसे कैंडल्स जो है ना, सिर्फ जो नाम के आ रहे हैं, वो आपके फेवर में काम करेंगे। आप जो उसके लिए डिसीजन लोगे, अगर उसका ऑर्डर फ्लो इंक्रीज हो रहा है, या फिर वो किसी जोन पे जा रहा है, तो जोन ब्रेक करने की संभावना वगैरह ज्यादा होता है उस पार्टी का। क्यों? क्योंकि रियल पार्टी उस, मतलब पार्टी के पास होता है जो सिर्फ दिखावे के लिए आ रहे हैं, रियल पावर। सो अभी के लिए इतना चीज समझ आया, तो ये मूव पढ़ने का तरीका क्या होगा कि जितने मूव आ रहे हैं, यहाँ तक ये भी, और उसके बाद देखा जाए मार्केट में कोई यति नहीं है, मतलब सेलर्स यहाँ तक तो अच्छे खासे थे, यहाँ तक अच्छा खासा। उसके बाद एग्जॉशन कैंडल्स फॉर्म हुआ। एग्जॉशन कैंडल्स मीन्स क्या होता है कि अगर तो कोई कैंडल ओपनिंग किया सेलर्स की तरफ से, और क्लोजिंग का टाइम वो रिजेक्ट नहीं हुआ किसी पॉइंट से, मतलब है कि उसमें पॉसिबिलिटी है कि उसने किसी बार्स के पॉइंट से रिजेक्शंस ना लेकर के उस पर फाइट नहीं चला हो, मतलब 100% ही अपना एफर्ट डाला हो। अब जैसे ऐसे कैंडल्स आते हैं ना, उसके बाद बारिश की आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। अगर फिर से अगर गैप अप हो जा रहा है, तो समझ जाइए कि थोड़ा सा उसमें दिक्कत है, उसमें प्रीवियस सीन वगैरह देखना पड़ता है कि यहाँ चीज़ें क्या रिपीट हुई हैं। तो अब जो ये कैंडल्स फॉर्म करते होते ही, अब मेरा ये जो मूव है ना, ये पढ़ने का तरीका चेंज हो जाएगा। ये जो टोटल मूव हो गया अब सेलर्स का, जब भी ऑर्डर फ्लो डिक्रीज होगा, नेक्स्ट लिक्विडिटी होगा, वहां से ट्रेड होगा, या तो फिर ये एग्जॉस्ट है, जब अपना कलर चेंज कर लेगा, उसके बाद पॉसिबिलिटी है कि बायर्स अपना मूव क्रिएट कर पाए। तो ऐसे सोचना होता है मार्केट में आने के बाद, है ना। क्लियर है। अब नेक्स्ट में अब ये बायर्स को देखते हैं। ये बायर्स कैसे हैं? ये बायर्स बहुत अच्छे ये भी हैं। ये तो पहले से आते हैं स्ट्रांगनेस। ये एग्जॉस्टेड कैंडल नहीं है, ऊपर से रिजेक्शंस, मतलब सेलर्स का इंटरेस्ट नहीं। सेलर्स का इंटरेस्ट तब होता है जैसे, जस्ट अ सेकेंड हम एक्सप्लेन करते हैं आज थोड़ा बहुत। अगर जीयूएस वाओ जो, ओके, आई डोंट नो व्हाट्स दैट ब्रो। थोड़ा सा लंबा खींचिएगा सेशन चीजें एक्सप्लेन करने में। अब क्या हो सकता है? ओके, नॉइज आ रहा था इसलिए मैं रुक गया हूँ। ये एक्सपैंड नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। जैसे अगर तो कोई कैंडल बायर्स के लिए फॉर्म हो रहा है ना, बायर्स के लिए फॉर्म हो रहा है, तो उसमें प्रीवियस कैंडल से, जैसे ये बायर्स का पहले का एक कैंडल था,
उसके बाद एक के दूसरा कैंडल आया जिसमें ऐसा रिजेक्शन है। मतलब क्या है, जब भी बड़ा बॉडी से मतलब बॉडी डिक्रीज होकर के रिजेक्शन आता है ना, वो रिजेक्शन सेलर्स की तरफ से होता है। वही चीज अगर बॉडी पहले छोटा था उसके बाद बड़ा बॉडी बना, उसमें रिजेक्शन आ रहा है, तो वो जो होगा रिजेक्शन वैलिड होगा किसके लिए, बायर्स की तरफ से, कि बायर्स का जो है ना ये कॉन्फिडेंस है। नीचे प्रेशर होता है, ऊपर कॉन्फिडेंस होता है। अब यहाँ पे अगर तो आपका जो एजेनास वगैरह होते हैं या फिर कोई बायर सेलर्स का पोजीशन हो गया, वो अगर दूर है तो यहाँ से आप आपके लिए मार सकते हो, है ना। लेकिन इसमें क्या, परचेजिंग टाइम रिएक्शंस वगैरह थोड़ा सा देख लीजिएगा, वो डेप्थ में आप सीख पाइएगा। आप मैसेज कर सकते हो मुझे, उसके लिए हम डेप्थ में सिखा सकते हैं उसको, बता सकते हैं। मतलब हर एक चीज़ एक टाइम में ही बता पाना, और उसमें थोड़ा सा जब तक आपका कुछ क्यूरी नहीं होगा तो वो क्लियर नहीं हो पाएगा। सो इसलिए अभी के लिए एओडी सीओडी, अब इसको देखा जाए, बहुत अच्छे मूव थे ये। ऐसा नहीं बोला जा सकता है कि एग्जॉस्टेड है, ये नॉन एग्जॉस्टेड मूव है। उसके बाद जब ये कैंडल आया, ये भी सस्टेनेबल कैंडल, सस्टेनेबल नहीं, ये मतलब कंटिन्यूएशन कैंडल, अच्छे खासे कैंडल्स बोल सकते हैं जो सेलर्स की तरफ से हैं। अब जब सेलर्स की तरफ से ये कैंडल आया, फिर बायर्स तो नॉन एग्जॉस्टेड है, तो बायर्स हो सकता है एक कैंडल या दो कैंडल बाद रिफ्लेक्ट करे। मेरे माइंड में ये आना चाहिए, जब बायर्स नॉन एग्जॉस्टेड हो या फिर कोई भी पार्टी नॉन एग्जॉस्टेड हो, तो वो पहले एक कैंडल या दो कैंडल के बाद आते हैं और फिर वो एग्जॉस्ट होते हैं। मतलब अगर तो एक पार्टी नॉन एग्जॉस्टेड है, दूसरा पार्टी भी नॉन एग्जॉस्टेड आ रहा है, तो वो पार्टी क्या चाहता है कि दूसरा पार्टी को हम पहले एग्जॉस्ट करें, उसके बाद हम अपना मूव क्रिएट करें, है ना। ऐसे सारी चीजें पॉसिबल होता है मार्केट में। तो इसको देख करके आप चीजों को ऑपरेट कीजिएगा, हाँ वही बोल सकते हैं टर्म, ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ओके, ये अब अपना मूव बना सकते हैं अच्छे खासे, क्योंकि यहाँ पे इसको पहले तो निगलेक्ट किया गया, प्रेशर था। अब प्रेशर को थोड़ा बहुत डिमिन मतलब खत्म किया जाएगा अगर चांस मिला तो। अब जैसे ही प्रेशर खत्म होगा, अच्छा खासा मूव निकलना स्टार्ट कर देगा, है ना। ओके, गैप डाउन करके आए हैं ये प्रेशर जब तक खत्म नहीं होता तब तक फिर सेलर्स का एक मोमेंटम हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सेलर्स का मोमेंटम, ये प्रेशर्स वगैरह खत्म, ऐसे यहाँ पे प्रेशर कलेक्ट हो रहा है तो फुट भी सकता है ऊपर की तरफ। और ये गैप डाउन वैलिड गैप डाउन नहीं हो सकता है, बारिश का कैंडल बनने की पॉसिबिलिटी कम रखता है ये। अब यहाँ पे होता है क्या कि बहुत लोग गैप डाउन सोचा बारिश के लिए मार देता है। क्यों? क्योंकि गैप डाउन में सब बोलता है क्या कि जो भी ये रिजेक्शन है आया, ये रिजेक्शन का कोई वैलिड नहीं है। नहीं, ऐसे चीजें नहीं होती है मार्केट में। जब तक ये कैंडल कुछ रिएक्ट नहीं किया होगा किसी पोजीशन से, किसी रेजिस्टेंस से, तब तक ये गैप डाउन वैलिड नहीं होता। तो चीज़ों को देखना पड़ता है, कब गैप डाउन वैलिड है, कब गैप अप वैलिड है, ये सारी चीज़ें। ये सेलर्स का ही बनेगा, दिखाया कुछ और जाना है, जा रहा है और होने कुछ और वाला है। वो वाली सीन यहाँ पे रिपीट हो रहा है, दिखाना कुछ और होता है, होता कुछ और है। सो अभी के लिए आई डोंट नो कितना मिनट का वीडियो हुआ होगा, बट मॉर्निंग सेशन आज आपका ये लाइव पेयर्स भी बंद रहेंगे। कुछ इवेंट वगैरह है, क्या है, प्रेसिडेंट्स डे। ओके, सो February 17 प्रेसिडेंट डे, इस वजह से आपका ये जो है रियल पेयर्स वो क्लोज रहेंगे। यहाँ पे देखिए इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन ब्रेकडाउन के बाद रिवर्सल, ये बहुत पहले से बता करके रखा गया है। इस पे भी आप अच्छा खासा मतलब बना सकते हो, देख सकते हो चीजें। और क्या हो सकता है, तो यहाँ पे भी सेम चीजें रिपीट होने के कगार पे है। इस लाइन के बिलो से अगर तो जाता है तो चीजें ओके, थोड़ा सा ऊपर क्लोज होता है ना, इसके ऊपर ऊपर तो सोच सकते थे ये नीचे आकर के क्लोज होकर के कंटिन्यूटी कर रहा है। हाँ, अब सोच सकते हैं गैप डाउन हो गया, थोड़ा सा सिनेरियो चेंज, सॉरी गैप अप। गैप अप, यहाँ पे गैप अप अपने लिए नहीं होता, बट मार्केट पहले नीचे गया है तो रिएक्शन सेलर्स बन सकता है। ओके, नहीं, दोनों में फाइट है, सेलर्स का कैंडल कंफर्म है, क्योंकि यहाँ पे वो जो चीज हुआ ना, मतलब जो बारिश के आने की पॉसिबिलिटी था, वो पॉसिबिलिटी यहाँ से यहाँ मतलब खत्म हो गया। मतलब सिर्फ गैप अप में, सिंगल गैप अप बारिश की पॉसिबिलिटी खत्म। अब सेलर्स
अपना कैंडल्स इजीली फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ तक आ सकते हैं अब, चांसेस है अगर ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हो गया, कुछ सीन अगर क्रिएट हो गया, ओके हाँ, तो पहले भी रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन मेन टारगेट अब मार्केट का नीचे के लिए होगा, ये सपोर्ट जोन तक। सपोर्ट जोन ड्रॉ करने का तरीका बहुत इजी होता है, लाइक ऐसे आप कर सकते हो। क्या करना है, जैसे बायर्स के लिए अगर कर रहे हैं, माइनर सा सपोर्ट है, लाइक सेलर्स आए क्लोज किए, बायर्स चले गए। बायर्स के लिए जब भी करना हो सपोर्ट, मतलब नीचे सपोर्ट जब भी ड्रॉ करना है, तो ऐसे आप ड्रॉ कर सकते हो। ये जो बायर्स का वीक है उसको जरूर कंसीडर करना है, सेलर्स का वीक इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है बायर्स के साइड से सपोर्ट के लिए। वही रेजिस्टेंस हो अगर, तो रेजिस्टेंस के लिए आप इसको ऐसे कंसीडर कर सकते हो, ये आपका वायलेट होगा रेजिस्टेंस के लिए सेलर्स के लिए। और वही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ड्रॉ करना हो तो आप ऐसे कर सकते हो। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मीन्स जहाँ पे भी मिनिमम 3 कैंडल्स फॉर्म हुए हैं वहां से आप ये कर सकते हो, ठीक है। ये एग्जॉस्टेड कैंडल है, ऑर्डर फ्लो इंक्रीज है, डिक्रीज के बाद तो यहाँ पे छोटा रेड एक्सपेक्टेड था, छोटा रेड ना करके पहले ही ग्रीन जा रहा है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। ओके, ये कौन सा मोमेंटम है, वीक मोमेंटम का फॉर्मेट है एक, तो यहाँ पे ऐसे भी हम सेलर्स के लिए कंटिन्यू नहीं कर पाते। अब एक और चीज यहाँ पे है, ये इसको भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बोलेंगे। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, माइनर सपोर्ट यहाँ था, ये वाला माइनर सपोर्ट है आपका। अब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखिए क्या होता है। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मीन्स लाइक जहां से भी सेलर्स ने मिनिमम 3 कैंडल्स फॉर्म किया हो, लाइक दिस, ये वाला है ना, ऐसे, ये आपका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन हुआ। ऐसे ये सारी चीजें मार्केट में उतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि हर एक चीज डिपेंडेंट होता है, बायर्स क्या बोल रहे हैं, सेलर्स क्या बोल रहे हैं, उस पॉइंट से मार्केट अपना टारगेट टच कर चुका है। अब पॉसिबिलिटी है कि मतलब यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब करके मार्केट अपना कैंडल्स फॉर्म कर पाए, सो सही है। और क्या बोल सकते हैं, मार्केट में यही सारी चीजें हैं। इसका टाइटल हम क्या देंगे क्या नहीं हमें नहीं पता, अभी अपलोड कर देते हैं बस। बाय अभी के लिए। आप लोग मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो अगर कोई भी क्यूरी वगैरह हो, मेरा टेलीग्राम डिस्क्रिप्शंस में अवेलेबल है। और सुन मतलब टेलीग्राम पब्लिक चैनल क्रिएट कर देंगे थोड़ी ही दिनों में, है ना। सो आप लोग मैसेज करके रखो, जैसे ही चैनल्स के लिए कंटेंट वगैरह या फिर चैनल्स में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेटिव चीज़ें डलेंगी, उसके बाद आप लोग को मैं ऐड करना स्टार्ट करूँगा। वहाँ बहुत कुछ यूनिक होने वाला है अब, सबसे अलग सबसे अच्छा।